इंडिगो क्राइसिस से जुड़ी सबसे पहले एक बड़ी खबर। लगातार तीसरे दिन संकट बरकरार है। कई शहरों में आज भी फ्लाइट रद्द या रीशेड्यूल किया गया है। दिल्ली से 37 डिपार्चर उड़ानें कैंसिल हो गई हैं और साथ ही 49 अराइवल फ्लाइट्स भी रद्द कर दी गई हैं। अहमदाबाद की बात करें तो यहां से 19 फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं, 7 अराइवल फ्लाइट रद्द कर दी गई हैं। मुंबई एयरपोर्ट से आज इंडिगो की 109 फ्लाइट रद्द की गई हैं। 51 अराइवल और आपको बता दें 58 डिपार्चर शामिल हैं। 10 से 15 दिसंबर तक नॉर्मल होने की उम्मीद है। इस हालात के फिलहाल इस तरह की खबर आ रही है। 3 दिन में अलग अलग बयान जारी किए, जल्द समस्या का निपटारा करेंगे, जल्द सुलझाया जाएगा। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि 10 से 15 दिन लग सकते हैं जो भी क्राइसिस है उसे ठीक करने में। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है इंडिगो का मामला, तत्काल सुनवाई की मांग की गई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। जयपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट आज भी रद्द हो गई है। इंडिगो की सुबह 5:35 पर बेंगलुरु की फ्लाइट 6E839 भी रद्द हो गई है। लगातार फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं। लगातार इंडिगो की तरफ से यात्रियों से माफी भी मांगी जा रही है। एक बार फिर से वी आर सॉरी करके एक्स पर मैसेज डाला गया है और ये कहा गया है कि 19 साल का भरोसा टूटने नहीं देंगे। लेकिन जो हालात हैं उससे क्या वाकई भरोसा बरकरार रहेगा या यात्री लगातार जिस तरह से परेशान है ये भरोसा टूट जाएगा, क्योंकि ये समझ नहीं आ रहा है कि इस क्राइसिस का हल कितनी जल्दी निकाला जाएगा या निकाल पाएंगे, क्योंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता अमरीश पांडे का। अमरीश, आज भी हालात वही हैं, सुबह से कई फ्लाइट रद्द हो चुकी हैं अलग अलग जगहों से। अपडेट क्या है? और जिस तरह से लगातार इंडिगो की तरफ से यात्रियों से सॉरी बोला जा रहा है, क्या वाकई में यात्री जिस तरह से परेशान है इस बात को वो समझ पाएंगे? देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार एयरपोर्ट पे जो केओस है वो लगातार जारी है। आज 6वां दिन है इंडिगो की सबसे बड़ी क्राइसिस का हिस्से लगातार कंटिन्यूएशन में। और 6वें दिन भी अब तक यानी कि सुबह 11 बजे तक ये कहा जा सकता है कि लगभग 500 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं देश भर के अलग अलग हवाई अड्डों से। जो आंकड़े आपने बताए उसके अनुसार जयपुर में आपने कहा था 6, उसको अपडेट कर सकते हैं कि अब तक 26 फ्लाइट जयपुर से कैंसिल हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा फ्लाइट दिल्ली और मुंबई से कैंसिल हुई क्योंकि सबसे बिजी एयरपोर्ट यही दोनों थे और सबसे इंपॉर्टेंट रूट भी इंडिगो के लिए ये। हालांकि इंडिगो ने कल जो शटडाउन लिया था उसके बाद रीस्टार्ट करने के पहले उन्होंने कहा था कि हम फ्लाइट को कम रख के चलाएंगे। लिहाजा ये जो आंकड़े हैं वो जो ओरिजिनल शेड्यूल है उसके हिसाब से है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि यात्रियों को एक बड़ी परेशानी हो रही है। अगर हम यात्रियों की सुविधा की बात करें तो एयरपोर्ट पर कुछ एक्स्ट्रा काउंटर्स लगाए गए जहां से यात्रियों को जानकारी मिल सकती है कि आपकी फ्लाइट का क्या स्टेटस होगा, वो उड़ेगी या नहीं उड़ेगी या फिर कब तक उड़ सकती है। इसके साथ साथ रिफ्रेशमेंट के लिए अलग से काउंटर लगाए गए। जो यात्री एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और उनकी फ्लाइट डिले है उनको रिफ्रेशमेंट दिया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है। सरकारी दबाव और हमारी खबरों के बाद कुछ तो फर्क पड़ा है इंडिगो का कि इस तरह की चीजें जो है अपनी तरफ से की हैं, लेकिन ये जरूर है कि यात्रियों की समस्याओं को पूरी तरीके से ठीक होने में या कम होने में या फिर इंडिगो के सुचारू ऑपरेशन में अगले 10 दिन और लग सकते हैं। जो इंडिगो के सीईओ का भी बयान था कि 15 दिसंबर तक हम नॉर्मलसी की तरफ बढ़ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि लगभग वही स्थिति दिख रही है। 15 दिसंबर तक स्थितियां ठीक होती दिखेंगी, लेकिन ये जरूर है कि कल की तुलना में आज थोड़ा बेहतर है। फ्लाइट्स का कैंसिलेशन है, लेकिन ये जानकारी ऑलरेडी पैसेंजर्स के पास पहले से है कि उनकी कौन कौन सी फ्लाइट्स कैंसिल है। लिहाजा एयरपोर्ट पे जो केओस है वो थोड़ा कम है, लेकिन यात्रियों की परेशानी अभी भी बदस्तूर जारी है। किराए लगातार आसमान छू रहे हैं। ऑल्टरनेट फ्लाइट के लिए अगर कोई ऑप्ट कर रहा है तो उसके उसको किराए ज्यादा देने पड़ेंगे, ये उसकी मजबूरी है। लेकिन राहत की बात यह है कि एयरपोर्ट के पूरे कियोस्क को देखते हुए रेलवे ने एक बड़ी पहल की है जहां पे 6 एक्स्ट्रा गाड़ियां चलाई गई हैं। साथ साथ कई सारे जो शताब्दी, वंदे भारत और राजधानी ट्रेन है उसमें एक्स्ट्रा कोचेस लगाए गए हैं ताकि लोगों को उनके स्टेशन तक पहुंचाया जा सके और सुविधाजनक तरीके से पहुंचाया जा सके। जितनी भी प्रीमियम ट्रेन है जो कि दिल्ली से इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन तरफ जाती हैं उन सभी में एक्स्ट्रा कोचेस लगाने की बात कही गई है और लगभग 8 ट्रेनों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो कुल मिलाकर सरकार अलग अलग जो हिस्से हैं सरकार के वो
कोशिश कर रहे हैं कि यात्रियों को जो परेशानी है वो कम से कम की जा सके, लेकिन इंडिगो की तरफ से सॉरी के साथ-साथ और कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। विमानन मंत्रालय की अगर बात करें तो वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन मॉनिटरिंग से सब कुछ ठीक होगा इसकी उम्मीद कम है। जी। बिल्कुल, मॉनिटरिंग से सब कुछ ठीक होना फिलहाल उम्मीद कम लग रही है, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये लगातार इसी तरह से नजर आ रही हैं और यही वजह है अमरीश की अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जिसमें सुनवाई हो सकती है इस पूरे मामले की। लगातार यात्री परेशान हैं, उनके रिफंड को लेकर के किस तरह के अपडेट मिल रहे हैं और हाई लेवल कमेटी जांच के लिए बनाई गई है, वो कब से जांच शुरू करने वाली है? देखिए, कल इस बात की घोषणा हुई थी कि एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी जो कि जांच करेगी। कल ही इस बात का नोटिफिकेशन भी आ गया, यानी कि कमेटी ने कल से ही काम करना शुरू कर दिया है और अलग-अलग धड़ों से पूछताछ शुरू करेगी। इंडिगो के जो अलग-अलग हिस्से हैं, चाहे वो ऑपरेशंस के हों, एचआर के हों या फिर मैनेजमेंट टीम के हों, उन सबसे अलग-अलग पूछताछ होगी। इसके अलावा डीजीसी और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं जो कि एविएशन के पूरे इकोसिस्टम को चलाते हैं, उनसे भी पूछताछ होगी और एक डिटेल रिपोर्ट मोका को सौंपी जाएगी, जो कि कहा जा रहा है कि अगले 15 दिनों में सौंपी जा सकती है। उसके बाद असल जिम्मेदार कौन है इस पूरे कियोस्क का, वो पता चलेगा। लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट वाली बात करें तो जिस तरीके से हमने कल भी देखा था, सदन में भी कई सारे लोगों ने कहा था कि ये मोनोपोली है और बड़ी एयरलाइंस होने का फायदा उठा रही है इंडिगो। हमने भी अपनी खबरों में बताया था कि इंडिगो ने जानबूझकर कई सारे नियमों को कंटिन्यूएशन में नहीं रखा था, कई सारे नियमों को फॉलो नहीं किया था और वेट कर रहे थे कि ट्रैवल सीजन आ जाए। तो ट्रैवल सीजन आने के बाद इतना बड़ा कियोस्क, यात्रियों की परेशानी, इन सबको लेकर सदन में भी कल मांग हुई थी कि यात्रियों के लिए एक्स्ट्रा कंपनसेशन का क्या मुआवजे का प्रावधान किया जाना चाहिए और इंडिगो को इस बात के लिए दबाव डाला जाना चाहिए। आज जो जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में जाने वाली है, वो भी यही कह रही है कि यात्रियों को परेशानी है, असल असल जो कियोस्क है वो यात्रियों की तरफ से है, यानी कि यात्रियों को किस तरीके से लाभ पहुंचाया जा सकता है, उनको आसानी दी जा सकती है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए, क्योंकि कंपनी की तरफ से जो कुछ मिल रहा है वो बहुत कम है। अगर उसमें जो याचिका है उसमें ये भी लिखा गया है कि कई सारे यात्री ऐसे हैं जो कि पहले उन्होंने टिकट कराया था, अब जो वो अल्टरनेट टिकट करा रहे हैं वो फ्लाइट भी कैंसिल हो रही है। ऐसे में यात्रियों के पास दोहरी मार है कि एक ही एयरलाइन के पास 3-3 बार उनके पैसे जमा है और रिफंड के लिए कोई निश्चित तारीख नहीं तय की गई है और कई सारे टिकट तो ऐसे भी हैं जिसमें कि पूरा रिफंड नहीं मिलने की उम्मीद है। लिहाजा ये मांग की गई है कि कंपनी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेशित किया जाए कि वो जी। सभी यात्रियों को पूरा कंपनसेशन दे और साथ-साथ जो बाकी जो नियमों के आधार पर जो उनको मिलना चाहिए वो सब कुछ मिले। तो ये देखना अभी इम्पोर्टेंट होगा कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं, सरकार की जो कमेटी है वो कैसे आगे बढ़ती है और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वो कैसे आगे बढ़ती है। लेकिन ये जरूर है कि यात्रियों को कल की तुलना में आज बेहतर अपडेट मिल रहे हैं, लेकिन परेशानी कहीं भी कम नहीं है। बिल्कुल, हालात थोड़े सुधरे तो हैं, लेकिन अमरीश, सबसे बड़ी समस्या ये है कि इंडिगो की जो क्राइसिस है उसका फायदा दूसरे एयरलाइंस उठा रहे हैं। जो एयर फेयर है जहां 5 से 10 हजार होना चाहिए वो 60 से 65 हजार हो रहा है। जो लोग इमरजेंसी में फ्लाइट लेकर के अपने घर या किसी लोकेशन पे जाना चाहते हैं वो फंस गए हैं। ऐसे में ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक दिन पहले सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो लोग भी, जो एयरलाइंस आपदा में इस तरह के अवसर तलाश रही हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। कल हमने ये खबर दिखाई भी थी जहां ये कहा था कि कई सारे रूट्स पर किराया 1 लाख के पास पहुंच चुका है और उसके बाद संज्ञान लिया था एविएशन मंत्रालय ने भी और सभी एयरलाइंस को दोबारा से कहा गया कि ऐसे समय में एक रीजनेबल बढ़ोतरी जो है वो ही होनी चाहिए। जो किराया है वो रेंज बाउंड बढ़े तभी होगा, अदरवाइज उन पे कार्रवाई की जा सकती है। और आज की अपडेट अगर हम देखें तो आज जो कल जो किराया आज की तारीख के लिए दिख रहा था लगभग 65 से 70 हजार रुपए दिल्ली के और मुंबई रूट के लिए, वो अगर हम आज स्पॉट बुकिंग में देख रहे हैं तो वो 25,000 से 40,000 तक पहुंच रहा है। यानी कि उतना जो बढ़ोतरी, जो कल वाली बढ़ोतरी थी उससे थोड़ी कम बढ़ोतरी आज दिख रही है, लेकिन अभी भी किराए रेंज से बहुत ज्यादा है और इनको कम किए जाने की जरूरत है। कई सारे एयरलाइंस ने एक्स्ट्रा फ्लाइट्स की अनाउंसमेंट की है। एक बार वो फ्लाइट्स का शेड्यूल आ जाता है तो ये जरूर कहा जा सकता है कि डिमांड और सप्लाई का गैप थोड़ा कम होगा और किराए में जो बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है वो थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन अभी भी स्थितियां लगभग वैसी ही है। नॉर्मल जो एवरेज किराया होता था स्पॉट का दिल्ली मुंबई रूट पर वो 8 से 12,000 रुपए तक होता था, वो अब बढ़कर अभी भी 40,000 रुपए है, जो कि कल 65 दिख रहा था, आज 40,000 रुपए है।
दिल्ली चेन्नई रूट का एवरेज जो बढ़ोतरी दिखती थी ऑन स्पॉट किराए में, वो 18,000 तक अधिकतम थी, वो अब बढ़ के लगभग 65,000 तक हो चुकी है, जो कि परसों हमें दिख रही थी लगभग 1 लाख रुपए। तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर एयरलाइंस कैसे इसको मैनेज करती हैं, और जो ट्रैवल पोर्टल्स हैं, क्योंकि सबसे बड़ी भूमिका इस पूरे टिकटिंग सिस्टम में ट्रैवल पोर्टल्स की है। जब वो देखते हैं कि डिमांड ज्यादा है, तो वो अपने तरफ से एक एज ले लेते हैं और अपने तरफ से किराए को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। लिहाजा उनके तरफ से क्या कुछ हो रहा है या उनको कैसे सरकार डील करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कल की तुलना में स्थितियां आज थोड़ी बेहतर दिख रही हैं। उम्मीद की जा सकती है कि अगले 2 दिनों में चीजें धीरे-धीरे सुधार पे आ जाएं, और 15 दिसंबर तक हम, जब तक ये हमारा ट्रैवल सीजन होगा, पीक ट्रैवल सीजन शुरू होगा, छुट्टियों का सीजन शुरू होगा, तब तक शायद सब कुछ नॉर्मल पे आ जाए। जी। तो ये बड़ी राहत की बात है कि एक दिन पहले जो हालात खराब थे वो थोड़े से सुधरे जरूर हैं, और इसीलिए उम्मीद की जा सकती है कि अगले 2-3 दिनों में हालात सुधर जाएंगे। एयरफेयर जो आसमान छू रहे थे वो भी थोड़े से सामान्य हो जाएंगे। 19 साल का भरोसा इंडिगो का, इसे टूटने नहीं देंगे, इंडिगो का कहना है। अब ये देखना है कि कैसे इस क्राइसिस को जल्द से जल्द इंडिगो दूर करता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमरीश।